हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल होम केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे स्किन की एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन एक्जिमा के बारे में और बात करेंगे एक्जिमा की टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्जिमा के बारे में, यानी एक्जिमा के साइन सिम्टम के बारे में। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, खुजली की वजह से वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और खुरदरी हो गई हो, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती हो कि खुजलाए हुए पार्ट पे, यानी कि जहाँ पे खुजली ज़्यादा हो रही है उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन भी आ जाती हो। फ्रेंड, जनरली देखा जाता है एक्जिमा की प्रॉब्लम एनस एरिया में या फिर बॉडी में जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही है, साथ साथ में हेयरी पार्ट पे, यानी कि जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे एक्जिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक्जिमा एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन जल्दी ठीक नहीं होती है। आप बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाते हैं, बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, फिर भी एक्जिमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। बट होम्योपैथिक से एक्जिमा को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं एक्जिमा की फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपके फिंगर्स जॉइंट पर या फिर फिंगर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाने पर आपके प्लैम पे या फिर आपके एंकल जॉइंट पर भी ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही है, यानी कि आपके उस जॉइंट पर जहाँ पे आपकी स्किन फोल्ड हो रही है वहाँ पर भी ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सेलेनियम, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी की 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। इससे आपके जॉइंट पे या फिर फिंगर्स के बीच में होने वाली ईचिंग की प्रॉब्लम जल्द ठीक हो जाएगी। जब आपको लगे कि ईचिंग की प्रॉब्लम कम हो रही है, फिर ईचिंग की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की टॉप सेकंड मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम बार बार कान के पास या फिर एनस एरिया के पास ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसमें से ट्रांसपेरेंट स्टिकी डिस्चार्ज निकलता हो, यानी कि चिपचिपा पानी जैसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज निकलता हो, और एक्जिमा की प्रॉब्लम नाइट में ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, जिसे आपको 200 पोटेंसी की सिंगल एक डोज हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है इस मेडिसिन को आप हायर पोटेंसी में बिल्कुल रिपीट ना करें। अगर आपने अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का सिलेक्शन किया हुआ है तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बस आप इस मेडिसिन को सिंगल एक डोज लेने के बाद कुछ दिन तक वेट कर लेना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की थर्ड मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हेयरी पार्ट पे, यानी बॉडी के उस पार्ट पे होती है जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपके सर में बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, और ऐसी कंडीशन होती है कि एक बार खुजलाने पर वहाँ पे बार बार खुजली होती है, या फिर ऐसा कहें कि खुजलाने के बाद खुजली करने का और ज़्यादा मन करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं जो कि एक पपड़ी नुमा बन जाती हैं, और पपड़ी के नीचे चिपचिपा डिस्चार्ज जमा होता है, जिसकी वजह से वहाँ के बाल आपस में चिपक जाते हैं और बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है मेजेरियम, जिसे आपको 200 पोटेंसी की सिंगल एक डोज नाइट में सोने से पहले लेना चाहिए। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम आपकी ठीक हो रही है तो आप मेडिसिन का रिपीटेशन बंद कर दें, बार बार फ्रिक्वेंटली यूज ना करें और इफेक्टिव रिजल्ट आने का थोड़ा वेट कर लें। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की फोर्थ मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है जिसमें ईचिंग की प्रॉब्लम अंधेरा होने से पहले, यानी शाम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बिस्तर की गर्मी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है मर्कसॉल, जिससे आपको 30 CH पोटेंसी की 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। इससे एक्जिमा की प्रॉब्लम थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिससे 50% से ज़्यादा लोग परेशान हैं। फ्रेंड, अगर आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हो, एक जगह ठीक होती हो दूसरी जगह निकल आती हो, यानी कि आप कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हो उसके वजह से एक जगह पे ठीक होती हो और दूसरी जगह पे निकल आती हो, बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक ना होती हो। फ्रेंड, एक्जिमा की प्रॉब्लम स्पेशली फेस पे और जेनेटल ऑर्गन पे ज़्यादा होती हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी के भी जेनेटल ऑर्गन पे एक्जिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हो, खुजलाते खुजलाते कट जाता हो, फिर भी खुजली शांत ना होती और खुजलाए हुए पार्ट को छूने से भी दर्द होता हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है क्रोटॉन टिग्लियम, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी की 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की अगली मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है जिसमें ईचिंग की प्रॉब्लम मिड नाइट में या फिर मिड डे में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि कोल्ड वाटर से या फिर कोल्ड एप्लीकेशन से बढ़ जाती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम फिंगर्स के बीच में या फिर फिंगर टिप पे बहुत ज़्यादा होता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ साथ में दर्द भी होता हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की कंडीशन क्रिएट हो जाती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी में 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 से 1.5 मंथ तक लेना चाहिए। इससे पुरानी एक्जिमा की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम समर में डिसअपियर हो जाती हो और विंटर में रीअपियर हो जाती हो, यानी कि गर्मी में दब जाती हो और ठंडक में फिर से उभर आती हो,
तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पेट्रोलियम, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी के 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। इस मेडिसिन के साथ साथ में आप पेट्रोलियम जेली का भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप नाइट में सोने से पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपकी हील्स में या फिर पैर के तलवे में किसी भी पार्ट में ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे अगर ड्राइनेस है तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को अगर साथ में यूज करेंगे, यानी मेडिसिन को और पेट्रोलियम जेली को अगर साथ में यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड, बात करते हैं एक्जिमा की अगली मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम के साथ साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड कंप्लेन हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम स्पेशली आपके फेस पर ज़्यादा होती हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करें तो आपका डाइजेशन इस कदर बिगड़ा हो कि आप जो कुछ खाते हो उसका स्वाद आपके मुंह में बार बार आता हो, आप जीभ का एग्जामिन करते हो तो जीभ पे व्हाइट मिल्क की कोटेड परत जमी होती हो, तो फ्रेंड ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एंटिम क्रूड, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेन की वजह से होने वाली एक्जिमा की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, आपको उसी मेडिसिन को लेना है जिसके साइन सिम्टम आपके प्रॉब्लम से मिलते जुलते हों। फ्रेंड, ये सभी मेडिसिन आप होम्योपैथिक स्टोर से या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।